हेलो मेरे शूरवीरों और सुरसरी, क्या हाल चाल। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर विज्ञान और मापन। क्लास 9th का क्या स्टार्ट करना है? विज्ञान और माप, साइंस एंड मेजरमेंट, साइंस एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इनसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में साइंस की परिभाषा जान लिए थे, लेकिन इस सिलेबस के अनुसार हम साइंस की परिभाषा देखते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान साइंस की परिभाषा, तो इंग्लिश में देखते हैं साइंस का परिभाषा। ट्रू एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। समझ गए प्यारे बच्चों? साइंस का परिभाषा इंग्लिश में क्या है? ट्रू एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। समझ में आ गया? इसको एक बार और देख लें कि ट्रू एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। इसका भावना इस प्रकार होगा कि किसी भी चीज़ का वास्तविक ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से अगर हम अध्ययन करेंगे सावधानी पूर्वक, तो वही क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। इस बुक में हिंदी में परिभाषा दिया हुआ है विज्ञान का। विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? देखो क्या है विज्ञान की परिभाषा? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहेंगे? विज्ञान। इसमें दो ठो शब्द आता है, तीन ठो शब्द आता है। सावधानी पूर्वक तो समझ गए कि सावधान तरीके से। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि क्रम बाय क्रम। जैसे कि हमको छत पर चढ़ना है तो पहले हम पहला सीढ़ी पर चढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा पे, उसके बाद तीसरा पे, उसके बाद चौथा पे। यही इसका क्या हो गया? क्रम। तो इस क्रम से ही क्या बना है? क्रमबद्ध। प्रयोग किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके। परीक्षणों का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का जांच पड़ताल करके। समझ आ गया बेटा इन सभी शब्द का अर्थ? तो कोई भी पूछे कि विज्ञान का परिभाषा है तो कहना सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब देखते हैं कि विज्ञान के कितने शाखा हैं। विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की क्या देखेंगे? शाखाएं। तो देखते हैं विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं
होती हैं। विज्ञान की मुख्यतः कितनी शाखाएं होती है बेटा? 2 शाखाएं। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। समझ में आ गया? भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। आप देखेंगे कि भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो भौतिक विज्ञान की भी मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं। पहला भौतिकी शास्त्र, दूसरा रसायन शास्त्र। समझ में आ गया बेटा? पहला भौतिकी शास्त्र और दूसरा रसायन शास्त्र। तब भौतिकी शास्त्र के अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे, और रसायन शास्त्र के अंतर्गत पदार्थ की बनावट तथा उनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हम फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिए थे। उसके बाद आ गया जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की भी मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं। प्राणी विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी। समझ में आ गया बाबू? प्राणी विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे, और वनस्पति के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे, वनस्पति विज्ञान के बारे में। अब क्या है, देखते हैं वैज्ञानिक के काम करने के कितने तरीके होते हैं। वैज्ञानिक के काम करने के मुख्यतः 5 तरीके होते हैं। वैज्ञानिक के काम करने के मुख्यतः 5 तरीके होते हैं। पहला, संभावित कारणों का अनुमान लगाना। संभावित कारणों का अनुमान लगाना। सबसे पहला स्टेप होता है, क्या होता है बाबू? संभावित कारणों का अनुमान लगाना। जो भविष्य में कोई भी रिसर्च करना है तो संभावना करते हैं, उन कारणों का क्या लगाता है? अनुमान। समझ में आ गया? दूसरा, घटनाओं का सावधानीपूर्वक किया गया प्रेक्षण। घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण। घटनाओं जो घटता है उसका सावधानीपूर्वक प्रेक्षण करता है।
जांच पड़ताल। तीसरा क्या आ गया बेटा, परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच। परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच। परीक्षणों जांच पड़ताल करके और प्रयोगों एक्सपेरिमेंट करके उन कारणों का क्या किया जाता है, जांच। चौथा स्टेप में बाबू, जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जांच करके, जांचों के आधार पर जब जांच करते हैं तो एक तो निष्कर्ष कोई बनता है, उस पर पहुंचता है। पांचवा स्टेप में आगे आपका आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। आवश्यकता अनुसार, जो उसकी आवश्यकता होता है, विचारों आइडिया लगाकर सोच में, उनके जो थिंकिंग होता है सोच में अपरिहार्य बड़ा परिवर्तन कर देता है। समझ में आ गया? ये सब करके कोई भी चीज़ का निर्माण कर देता है। समझ में आ गया बेटा? तब कहते हैं वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते। वैज्ञानिक जो होता है, वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के लिए नहीं होता। वैज्ञानिक, ये पॉइंट नोट कर लेना ये सब, वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के लिए नहीं होते। समझ में आ गया? वे समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए होते हैं। विज्ञान जो होता है किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के लिए नहीं होते हैं, वो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए होता है। जैसे कि कोरोना आया था, तो कोरोना में देखते होइएगा विज्ञान जो कोविड-19 का वैक्सीन जो लाया, तो वैक्सीन बनाया किसी दूसरे देश ने, तो वो दूसरे देश ने जो बनाया तो वो अपने देश के लिए ही सिर्फ रखे कि दूसरों देश को भी उसका फ़ायदा हुआ, दूसरों देश को भी पहुंचाए। जैसे कि मान लो कोरोना तो पूरा दुनिया में फैला हुआ था, उसका कोविड-19 का वैक्सीन मान लो रसिया ने बनाया, तो रसिया जो है इंडिया को नहीं देगा, अवश्य रूप से देगा, क्योंकि विज्ञान जो होता है समस्त राष्ट्र और समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अपना जीवन निछावर करते हैं। तो रसिया बनाए तो रसिया इंडिया को भी देगा, अगर इंडिया बनाएगा तो रसिया को भी देगा। किसी भी सब एक दूसरे का मदद करते हैं, मतलब एक राष्ट्र बनाए तो दूसरे राष्ट्र को देता है। विज्ञान जो होता है किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के लिए होता है, समस्त मानव जाति समस्त राष्ट्र के लिए होता है, पूरा दुनिया के लिए वो होता है। समझ में आ गया? यही बात कहना था। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट याद लिख लेना, विज्ञान
एक निरंतर चलने वाली मानव प्रक्रिया है। एक बार और बाबू अल्बर्ट आइंस्टीन जी का कहना था कि जितना चीज़ हम इस बुक के अंदर सीख रहे हैं वो हर चीज़ दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हैं सब रिसर्च करके इस बुक में कई पीढ़ियों का रिसर्च करके इस बुक में लिखा हुआ है। इसलिए जितना भी चीज़ पढ़ते हो उसको गहराई पूर्वक अध्ययन करो और हरदम के लिए अपने दिमाग में बसा के रखो। समझ में आ गया। और एक चीज़ अल्बर्ट आइंस्टीन कह के गए हैं, अभी तो समुद्र के किनारों पर हम लोग पहुँचे हैं, पूरा समुद्र खोदना बाकी है। समझ में आ गया बाबू। अब देखते हैं विज्ञान किस चीज़ पर आधारित है। विज्ञान मापन पर आधारित हैं। ये मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है बाबू, इसको हेडिंग कर लो। विज्ञान किस चीज़ पर आधारित है। विज्ञान मापन पर आधारित है। कोई भी आदमी पूछे कि विज्ञान किस पर आधारित है तो विज्ञान मापन पर आधारित है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। इनसे आगे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।